आज सरकार ने जवाब दिया है कि कारगिल पैकेज देंगी अगर केंद्र उनको बेटल मानता है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा आज तारांकित क्वेश्चन लगा हुआ था अग्निवीर को लेके, और जिसके अंदर मैंने ये स्पष्ट पूछा था कि अग्निवीर को राजस्थान सरकार शहीद के समान सुविधाएं देना चाहती है या उसको शहीद मानना चाहती है कि नहीं। आज सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अग्निवीर को अलग से कोई सहायता नहीं देना चाहते। वो भारत सरकार अगर उसको शहीद मानेगी तो ही उसको सहायता देगी। मैं कहना चाहूँगा, बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है, पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा हुई है। पहली बात कि अग्निवीर को ही जिस प्रकार से ये नौकरी जो शुरू की है सरकार के द्वारा, इस पर ही लगातार सवाल उठ रहे हैं, और उसके बावजूद आज हमारा कोई जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, एक जवान को शहीद का दर्जा मिलता है, दूसरे जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो ये जो सरकार का दोहरा रवैया है, इससे नौजवानों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। और विशेष रूप से अगर कोई अग्निवीर अपने देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो सरकार उसको शहीद नहीं मानती। उसको जो लाभ मिल रहा है वो सिर्फ बीमा का लाभ मिल रहा है, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने आज ही अपने जवाब में कह दिया है। मैं फिर वापस कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, भारत सरकार उसको शहीद नहीं मान रही है, राजस्थान सरकार तो कम से कम उसको शहीद के समान सुविधाएं देने का विचार करे। दूसरा, आज तारांकित प्रसंग जो था अलवर के अंदर पॉल्यूशन को लेके था, जिससे कि आज अलवर में जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और भिवाड़ी और अलवर देश ही नहीं विश्व की पर्यावरण की जो रैंकिंग है उसके अंदर टॉप में चल रहे हैं, और वहाँ लोगों का रहना और सांस लेना बहुत दुर्भर है। और सबसे बड़ी विडंबना मैं कहना चाहूँगा, एनसीआर से हम आते हैं, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री भी अलवर से हैं और देश के वन और पर्यावरण मंत्री भी अलवर से। उनके होने के बावजूद एनसीआर के अंदर कचरा जलाया जा रहा है। सरकारी जो संस्थाएं हैं जिन्होंने पूरा टेंडर लिया हुआ है, सरकारी संस्थाओं के द्वारा इन नियमों की अवहेलना की जा रही है, और सरकार के द्वारा उनके खिलाफ लिखने के बावजूद, क्योंकि मैं इस विषय में पूर्व में भी 2 बार सरकार को कह चुका हूं, उसके बावजूद उन संस्थानों पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और वहाँ पे जो इंडस्ट्री लग रही है, आज सरकार ने खुद माना कि उन्होंने सीपीटी वहाँ पे लगाई हुई नहीं है। तो सरकार ने ही अभी तक इतना बड़ा औद्योगिक प्लांट एरिया बना दिया, जिसके अंदर 71 इकाइयाँ अलवर की जो एमआई इंडस्ट्री एरिया है उसके अंदर चल रही हैं, और वहाँ कोई सीपीटी प्लांट नहीं है। तो उसका खामियाजा आसपास की जनता क्यों भुगते? जिम्मेदारी सरकार की है। और साथ ही अलवर पूरा शहर सड़ रहा है, पिछले 10 दिनों से कचरा वहाँ पे पड़ा हुआ है, लोगों ने दुकान खोलना बंद कर दिया है, रास्ते बंद हैं, सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पे गए हैं उनसे भी सरकार की तरफ से कोई वार्ता नहीं की जा रही है, जिससे कि पूरे शहर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा सरकार इसके अंदर संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो सफाई व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से करावे। 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य है सरकार का। एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि बाइक वाला जो है, जो बाइक यूज़ करता है 5 पेड़ लगाए, जो कार यूज़ करता है 10। क्या क्या कहता है वो, तो जिस दिन से बने उस दिन से जिस प्रकार के बयान दिए हैं, अगर हम उसका जवाब देने लग जाएं तो मैं समझता हूँ हमारा तो पूरा समय इसी में निकल जाएगा। मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने जो 7 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है उसकी व्यवस्था करे, समुचित रूप से करे। जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसके अंदर सरकार की तरफ से एक अपील की जाए, जिसमें जो व्यक्ति जितना लगाना चाहता है वो लगाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जनता पेड़ ही नहीं लगा रही है, लेकिन उन्होंने पेड़ भी लगा रही है, संरक्षण भी कर। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि जिसके घर में एसी है वो 50 पेड़ लगाएगा। या तो कानून बनाए, कानून बना के लागू करें। ऐसे कहने से क्या होगा?